नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर मुकेश कुमार। आज हम एक नए टॉपिक स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे कि ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है। हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे सवाल आए हैं कि सर इस ठंड में ब्रेन स्ट्रोक का इंसिडेंस बढ़ गया है, ज़्यादा लोगों को ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, तो ये ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है। तो आइए दोस्तों हम समझते हैं कि ये ब्रेन स्ट्रोक क्या है। ब्रेन में जब खून की कमी हो जाती है ब्रेन के किसी एक हिस्से में, तो वो हिस्सा ब्रेन का प्रॉपर काम नहीं करने लगता है और ब्रेन का वो हिस्सा शरीर के जिस जिस अंग को कंट्रोल करता है उस अंग में पैरालिसिस हो जाता है। तो ब्रेन में जब ब्लड सप्लाई किन किन कारणों से कम सकता है, एक तो ब्रेन हेमरेज के कारण, मतलब जो नली वहां पर खून ले जा रही है वो नली फट जाएगी तो फिर वहां पे आगे ज्यादा खून जाएगा नहीं। दूसरा कि अगर वहां पे कोई क्लॉट कहीं से भी कोई भी ब्लड क्लॉट या कुछ भी ऐसा चीज जाके जम जाए कि उस नली के आगे फिर ब्लड जाना बंद हो जाए, तो उससे भी हमारे ब्रेन को ब्लड नहीं मिलेगा और जब ब्रेन को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा तो ब्रेन का वो हिस्सा वो मर जाएगा और वो प्रॉपर काम करना बंद कर देगा। तो वो ब्रेन का वो हिस्सा जो डैमेज हुआ है उससे रिलेटेड जितने ऑर्गन है, चाहे वो हाथ पांव हो, किसी का चेहरा हो, किसी का मुंह, या पूरा एक तरफ का लकवा हो जाता है, मतलब वो अंग काम करना बंद हो जाता है। ब्रेन स्ट्रोक मूलतः दो प्रकार के होते हैं। एक हेमरेजिक स्ट्रोक जिसमें कि ब्लड वेसल फट गया, वो नली वो पाइप फट गई, उससे ब्लड बाहर आ गया, अब उसमें ब्लड आ और जा नहीं रहा है तो उसे हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। दूसरा इस्कीमिक स्ट्रोक, इस्कीमिया बोलते हैं कि जब वहां पर ब्रेन के उस पार्ट में ब्लड जाना बंद हो जाए क्योंकि वहां पर कोई चीज आकर के कोई क्लॉट आकर फंस जाए। यूजुअली ये ब्लड क्लॉट ही होता है जो वहां जाकर फंस जाने के बाद वो आगे ब्लड सप्लाई को बंद कर देता है। अब आइए इसके कारण क्या है। हमारे हिंदुस्तान में दो मूलतः कारण है। एक तो है ब्लड प्रेशर, तो जब हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ता है तो ये ब्रेन का कोई न कोई ब्लड वेसल्स को रप्चर कर सकता है, हेमरेजिक स्ट्रोक कर सकता है। अगर ब्रेन के किसी भी हिस्से में कोई भी ब्लड वेसल रप्चर हो गया और जिसका कि मूलतः और सबसे प्रमुख कारण है हाई ब्लड प्रेशर, उस कारण से वहां ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है तो वो हेमरेजिक स्ट्रोक करा देता है। दूसरा कि अगर हमारे ब्लड में कहीं क्लॉट, बहुत माइन्यूट क्लॉट जमा है, चाहे वो हमारे किसी हार्ट डिजीज के कारण हार्ट में वो क्लॉट बना हो या हमारे पैरों में कहीं बना हो बड़े ब्लड वेसल्स में, और वहां से वो ब्रेन में ट्रांसफर होकर के जाकर के वहां के किसी नली को जाम कर देता है, ब्लड वेसल को जाम कर देता है, तो वो इस्कीमिक स्ट्रोक करवाता है। अब स्ट्रोक के पहले तो है कि लक्षण क्या है। इसका एक बहुत ही कॉमन लक्षण है कि किसी एक भाग में कमजोरी आना, जैसे कि हाथ में कमजोरी आ जाना, और ये सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन होता है किसी एक पार्ट में कॉमन होना कि पूरा शरीर में एक तरफ लकवा मार दे, बाएं तरफ या दाहिने तरफ, या किसी का मुंह टेढ़ा हो जाना, चेहरा एक तरफ से टेढ़ा हो जाना, मुंह से हवा निकालने में हवा निकल जाना, किसी को चबाने में खाना बाहर, अगर किसी को माइनर स्ट्रोक है तो चलने में उसके पैर से चप्पल निकल जाना। ये सब लक्षण होता है ब्रेन स्ट्रोक का, मतलब लकवा इसके लक्षण है। मतलब शरीर में कहीं भी लकवा हुआ है तो उसका सबसे बड़ा कारण ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। अब आइए इसके कारण जैसे मैं बताया कि इस्कीमिक स्ट्रोक हो सकता है और हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है। तो हेमरेजिक स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है और उसका सबसे बड़ा कारण है हाई ब्लड प्रेशर। जैसे कि आज हम सारे लोग जानते हैं कि लगभग 33% अर्बन पॉपुलेशन इंडिया में हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित है। इवन बहुत यंग एज में 30 साल 25 साल के बाद ही लोगों को ब्लड प्रेशर हो रहा है। हिंदुस्तान में 25% रूरल पॉपुलेशन, मतलब ग्रामीण जनता को हाई ब्लड प्रेशर है। तो आप ये देख रहे हैं कि 1/3, मतलब हर 3 में से 1 आदमी शहर में हाई ब्लड प्रेशर से ग्रस्त है और हर 4 में से 1 आदमी गांव में। अगर हम अपने सोसाइटी से ब्रेन
स्ट्रोक को कम करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले ब्लड प्रेशर को पूर्णतया कंट्रोल करना होगा। और ब्लड प्रेशर को पूर्णतया कंट्रोल करने के लिए, जैसा कि मैं अपने ब्लड प्रेशर वाले वीडियो में बताया हूँ, कि ब्लड प्रेशर एक लाइफस्टाइल डिजीज है जो हमारे खान पान, हमारा स्लीप पैटर्न, हमारा स्ट्रेस कंडीशन और एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, ये 4 चीजों से डायरेक्ट संबंधित है। तो इन चारों चीजों से हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इन चारों चीजों से नहीं होता है तो हम डॉक्टर से मिलकर दवा लेकर अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो ब्रेन स्ट्रोक में हमें ये देखना है कि ये ठंड में बढ़ जाती है, क्योंकि ठंड में हमारे ब्लड वेसल्स और नसें सिकुड़ जाती हैं, या ठंड लगने के कारण हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर हमें ब्रेन स्ट्रोक करा सकता है। दूसरा, कि अगर किसी को कोई भी ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड क्लॉट बनने की संभावना है, जैसे हार्ट डिजीज है या और कोई बीमारी है, तो उन सभी का हम प्रॉपर इलाज डॉक्टर से कराएं। ब्रेन स्ट्रोक को जड़ से खत्म करने के लिए कोई ऐसी प्रभावी इलाज नहीं है। अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है तो जिस भाग में लकवा होता है उसका हम फिजियोथेरेपी करवाते हैं, उसको एक्सरसाइज से वहां पे पावर गेन करते हैं। कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो ब्रेन में ब्लड सप्लाई को बढ़ाती है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, उसका इस्तेमाल होता है स्ट्रोक होने के बाद। फिर जब हमारा ब्रेन स्ट्रोक होता है तो ब्रेन में धीरे धीरे सूजन होने लगती है। तो उस सूजन से जो हमारा ये क्रेनियम है, स्कल बोन, इसके अंदर का प्रेशर बढ़ता है। इंट्राक्रैनियल टेंशन उसे बोलते हैं, या इंट्राक्रैनियल प्रेशर बोलते हैं। उसे कम करने के लिए दवाइयां दी जाती है। बाकी दवाइयां हैं जिससे हम ब्रेन के प्रेशर को कम कर सकते हैं। तो ये तो है स्ट्रोक हो जाने के बाद मेडिकल इलाज। अब जो इसके प्रिवेंशन में आता है कि हमें स्ट्रोक हो ही नहीं, अगर ओल्ड एज पॉपुलेशन को हम बीपी कंट्रोल रखते हैं, ठंड से बचाते हैं, किसी इमोशनल स्ट्रेस से बचाते हैं, तो इन सब कारणों से हम ब्रेन स्ट्रोक को बहुत मिनिमाइज कर सकते हैं। दोस्तों, ब्रेन स्ट्रोक में हमें एक चीज और बहुत ध्यान रखनी होती है कि जैसे हमें ब्रेन स्ट्रोक का लक्षण आया, लकवा या पक्षाघात का, तो हम जितना जल्द से जल्द डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि अगर हमें 2 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में जाते हैं और अगर इलाज मिल जाता है तो मरीज की हालत में सुधार होने और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस कम आने में बहुत मदद होती है। इसलिए अर्ली हॉस्पिटलाइजेशन आफ्टर ब्रेन स्ट्रोक बहुत जरूरी होता है। अगर हम बहुत मोटे तौर पे ब्रेन स्ट्रोक से बचाव की बातें करें तो इसमें सबसे पहले है कि हमें अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखना है, मोटापा को कंट्रोल रखना है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना है, और किसी भी तरह के धूम्रपान, स्मोकिंग से दूर रहना है, अल्कोहल से दूर रहना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। दोस्तों, जैसे मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि जिस तरीके से हम पैसा कमाते हैं वैसा ही स्वास्थ्य भी हमें कमाना पड़ता है। स्वास्थ्य की एक मुफ्त पूंजी देकर भगवान हमें भेजते हैं, हम उसे खर्च करते जाते हैं। कुछ लोग तो बर्बाद करते जाते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, फॉल्टी लाइफस्टाइल, फिर हम बीमार पड़ते हैं और दुखी होते हैं। तो मैं फिर वही कहना चाहूंगा, जैसे हम पैसा कमाते हैं वैसे स्वास्थ्य भी कमाना है, और स्वास्थ्य कमाने वाला आदमी पैसा कमाने वाले आदमी से बहुत ज्यादा चालाक, बहुत ज्यादा संपन्न रहता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि हमें पैसा ही नहीं अपना स्वास्थ्य भी कमाना है, अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। नमस्कार, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। ओके, बस इसी आशा के साथ दोस्तों कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।